नमस्कार, मैं अभिसार शर्मा। अपने बच्चे को बचाइए। हम आपसे यही अपील कर रहे हैं। एक के बाद एक ऐसी खबरें आ रही हैं जिनसे साबित हो चुका है कि बच्चों पर किसी की बुरी निगाह है। बच्चा चोरी का जो गिरोह बड़े शहरों में सक्रिय है और मौका देखकर वो बच्चों को चुरा रहा है। हम आपको दिखा रहे हैं सीसीटीवी में कैद ये 3 तस्वीरें। एक तस्वीर है मुंबई के सीएसटी स्टेशन की, जहां से 10 जून को एक बच्ची को अगवा किया गया था। आज तक पर खबर दिखाए जाने के बाद शनिवार को इस बच्ची को हरिद्वार से बरामद किया गया। दूसरी तस्वीर दिल्ली की है, जहां पिछले साल शहर के मशहूर अस्पताल सफदरजंग से एक बच्ची को चोर उठा ले गया। 1 साल से ज्यादा वक्त हो गया है, लेकिन इस बच्ची का भी कुछ नहीं पता चला। और एक तस्वीर है पुणे की, जहां से करीब 19 महीने पहले 12 साल का आशीष रेलवे स्टेशन से गायब हुआ था। उसकी भी अब तक खोज खबर नहीं मिली। तो शुरुआत करते हैं दिल्ली से। देश की राजधानी दिल्ली में बच्ची चुराने का मामला सामने आया है। देश के नामी गिरामी सफदरजंग अस्पताल की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हुई। इस तस्वीर से साबित हो गया है कि राजधानी में भी बच्चा चोरों का गिरोह मौजूद है। हम आपको दिखा रहे हैं इस वीडियो की ये बानगी, ये सनसनीखेज वीडियो। सावधान, होशियार, खबरदार, शहर शहर घूम रहे हैं बच्चा चोर। दिल्ली से मुंबई तक बच्चा चोरों का फैला है गिरोह। बच्चा चोरों की नजर है आपके मासूम पर, तो रहिए सावधान और हर संदिग्ध पर रखिए नजर। इस शख्स को जरा गौर से देखिएगा। कहीं ये शख्स आपके घर के आसपास तो नहीं घूम रहा, क्योंकि ये शख्स आपका बच्चा कर सकता है चोरी। ये शख्स है एक बच्चा चोर। इसने चुराया है एक बच्चा। इसे पहचानते हैं तो कीजिए खबर, पुलिस को बताइए इसकी पहचान। ये तस्वीरें हैं दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल की। रात का वक्त है, इसलिए अस्पताल में मौजूद मरीजों के ज्यादातर परिजन सो रहे हैं, लेकिन तस्वीरों में जागता दिखाई दे रहा है ये शख्स। लिफ्ट के पास मौजूद इस शख्स की नजर है मासूम बच्ची पर, और फिर देखते ही देखते ये शख्स इस बच्ची को लेकर फरार हो जाता है। सफदरजंग अस्पताल में बच्ची चोरी। सीसीटीवी में कैद हुआ बच्ची का चोर। क्या मां बाप से मिल पाएगी ये मासूम? देश की राजधानी दिल्ली में नामी अस्पताल में चोरी हुई ये मासूम बच्ची क्या अपने मां बाप से कभी मिल पाएगी? अगर आप इस चोर को पहचान सकें और पुलिस को खबर करें तो शायद ये नन्ही मासूम भी खुशनसीब साबित हो और बदमाश भी हवालात के पीछे पहुंच जाए। जरा देखिए, बच्ची चुराने की ताक में है ये शख्स। ये तस्वीर 13 जून 2011 की है, यानी साल भर पहले की। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के वार्ड नंबर 20 के आगे ये बदमाश चहलकदमी कर रहा है। सही मौके की तलाश में कभी इधर जा रहा है तो कभी उधर। और ये देखिए, मौका मिलते ही अब उसने उठा लिया बच्ची को। बच्ची को उठाने के बाद वो सीढ़ियों की तरफ गया और बच्ची को तौलिए से ढककर 9-2-11 हो गया। सिर्फ कैमरे में कैद उसकी तस्वीर देखिए। बच्ची को चुराने के बाद कैसे तेजी से भागता जा रहा है ये बदमाश। दूसरे कैमरे में कैद उसकी तस्वीर देखिए। बच्ची को चुराने के बाद कैसे तेजी से भागता जा रहा है ये बदमाश। 13 जून 2011 को ओखला के अंजन सिंह का बेटा अस्पताल में भर्ती था। उनकी पत्नी 3 बेटियों के साथ अस्पताल के वार्ड नंबर 20 के बाहर ही सो रही थी। तब इस बच्ची चोर की बुरी नजर मासूम पर पड़ गई और वो मासूम अब तक अपने माँ बाप से जुदा है। भूपेंद्र चौधरी, नोएडा, आज तक। तो दिल्ली ही नहीं बल्कि मुंबई से भी, और मुंबई ही नहीं बल्कि पुणे तक बच्चे चोरी हो रहे हैं। 3 साल की जिस बच्ची को मुंबई के वेस्ट सीएसटी स्टेशन से अगवा किया गया,
वो हरिद्वार में बरामद हुई, लेकिन पुणे से लापता 12 साल के मासूम का साल भर बाद भी अता पता नहीं है। ये दो तस्वीरें आपको खबरदार कर रही हैं, सावधान कर रही हैं बच्चा चोरों के गिरोह से। एक तस्वीर मुंबई की है और दूसरी है पुणे की। दोनों ही जगह बच्चों को चोरी किया गया। फर्क इतना है कि मुंबई से चोरी हुई बच्ची तो मिल गई, लेकिन पुणे से चोरी हुआ मासूम अभी तक नहीं मिल पाया है। पहले बात करते हैं मुंबई से चोरी हुई बच्ची की। 28 दिनों बाद संगीता की मुस्कुराहट वापस लौटी है। 10 जून की रात मुंबई के सीएसटी स्टेशन से संगीता को चुराया गया था। वो सैकड़ों मील दूर हरिद्वार में मिली। आखिरी बार संगीता सीसीटीवी फुटेज में बच्चा चोर के कंधे पर बेसुध सोती हुई दिखाई दी। फिर ये नजर आई हरिद्वार में पुलिस कर्मियों के पास। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट है, इसमें लग गया है और जो भी इसमें इन्वॉल्व है, अगर इस तरह का कोई रैकेट चल रहा है तो हम लोग को बच करना है। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट। भीख मंगाने के इरादे से किया अगवा। संगीता से मंगवाना चाहता था भीख। बच्चा चोर ने कबूला अपना गुनाह। बच्चा चोर पकड़ा गया तो पूछताछ में उसके इरादे भी जाहिर हो गए। 3 साल के इस मासूम से वो भीख मंगवाना चाहता था। सोचा था कि बच्ची की वजह से उसे अच्छी कमाई होगी। मुंबई से बच्ची को लेकर पहले आगरा और फिर हरिद्वार आया था, लेकिन आज तक पर खबर आने के बाद बच्ची और आरोपी दोनों को पहचान लिया गया और इस तरह बच्चा चोरों के चंगुल से छूटी एक बच्ची की जान। आखिरी बार इन्हीं तस्वीरों में नजर आया था आशीष। 12 साल का आशीष पुणे रेलवे स्टेशन से ऐसे गायब हुआ कि फिर उसकी खबर नहीं मिली। 19 महीने हो चुके हैं, लेकिन आशीष का कोई पता नहीं चला है। ये तस्वीरें पुणे स्टेशन के सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी। साल 2010 के दिसंबर महीने में एक शख्स उसका हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाता हुआ दिखा था। इन तस्वीरों में बच्चा प्लेटफॉर्म नंबर 1 से मेन गेट की तरफ जाता दिख रहा है। जो शख्स इसका हाथ पकड़कर बाहर ले जा रहा था, उसकी पहचान भी हो चुकी है, लेकिन बच्चे का अब तक पता नहीं चला है। हैरानी है कि पुलिस ने आरोपी से पूछताछ भी की थी। सीसीटीवी की तस्वीरें दिखाकर भी पूछताछ की गई, लेकिन फिर भी वो बच्चे का सुराग नहीं ढूंढ पाए। कहाँ गया मासूम आशीष? 19 महीनों से कहाँ है आशीष? परिवार वालों ने बताया था कि बच्चा मानसिक रूप से कमजोर था। शायद यही वजह थी कि 12 साल का बच्चा बिना शोर किए इस शख्स के साथ प्लेटफॉर्म से बाहर निकल गया था। फिलहाल 19 महीने बाद भी सुराग की तलाश है। बच्चे को बाहर ले जाने वाले शख्स से कुछ भी पता नहीं चला है। ऐसे में इंतजार है कि तस्वीरों से शायद बच्चे का कुछ पता चल पाए। पुणे से पंकज खेलकर के साथ संजय आर्या, हरिद्वार, आज तक। और इस वक्त जो खबर आ रही है उसके मुताबिक अभिनेता और सांसद शत्रुघ्न सिन्हा को आईसीयू में भर्ती कराया गया है। हम आपको बताना चाहते हैं कि इस वक्त उन्हें मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती कराया गया है और फिर से उन्हें आईसीयू में दाखिल कराया गया है। शत्रुघ्न सिन्हा, आपको बता दें कि कुछ अरसे से उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। पहले भी वो कोकिलाबेन अस्पताल में थे और यही नहीं, आज उन्हें एक तरह से बाहर आना था अस्पताल के, मगर अब उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, आज उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिलनी थी। और इस वक्त हमारी संवाददाता नयन ज्योति पराशर टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। ये बताइए कि किस तकलीफ के चलते उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया है? जी, आज ससुर जी को रिलीज डिस्चार्ज करने वाले थे। सुबह ऐसा खबर आई थी कि डिस्चार्ज करेंगे, तो एक्चुअली 2 दिन पहले उनको नॉर्मल वार्ड से शिफ्ट किया गया था आईसीयू। वो 3rd फ्लोर के आईसीयू में थे जब उनको एडमिट किया गया था। आज डिस्चार्ज किया जा रहा था, लेकिन उनको सुबह थोड़ा अनइजीनेस फील हुआ था दोबारा फिर से। तो इसके चलते उनको, जैसे उनका जो रेगुलर प्रॉब्लम था, पल्मोनरी आपका लंग का प्रॉब्लम, ब्रीदिंग का प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम था, उनको आज फिर से कहा जा रहा है कि फिर से अनइजी फील हो रही है। इसके चलते उनको फिर से ऑब्जर्वेशन में रखने के लिए आईसीयू में भर्ती किया गया था। सुबह की बात है, तो आज मतलब बेसिकली आज शायद डिस्चार्ज ना किया जाए उनको। नयन, ये बताइए कि उन्हें तकलीफ क्या थी जिस वजह से उन्हें कोकिलाबेन अस्पताल में लाया गया था? उन्हें तकलीफ क्या थी और क्या कॉम्प्लिकेशन हुई?
पहले क्योंकि उनको अभी 1 हफ्ता होने को आ गया जब उनको पहली बार उनको एडमिट किया गया था कोकिलाबेन ने। वो नए घर में कुछ दिनों पहले उन्हें अपने नए घर में, रामायण उनका नया घर है, बिल्डिंग वहां पे शिफ्ट किया था। तो वहां पे पेंटिंग का काम चल रहा है। पेंटिंग का नया पेंट का जो ये होता है, खुशबू होता है, उससे उनको एलर्जी हुआ था। तो रेस्पिरेटरी और कार्डियक थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, आपको सांस लेने में तकलीफ या फिर कार्डियक जिसको पल्मोनरी प्रॉब्लम बोलते हैं, और कार्डियक प्रॉब्लम, हार्ट का प्रॉब्लम वो हुआ था। उसके चलते उनको ऑब्जर्वेशन के लिए लाया गया था और उनको आईसीयू में रखा गया था फॉर ऑब्जर्वेशन एंड आपको ट्रीटमेंट के लिए। और उसके चलते बहुत दिन होने के बाद, कुछ दिनों के बाद उनको परसों के दिन उनको नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट किया गया था। राजनीतिक गहमा गहमी के चलते कर्नाटक 1 साल के भीतर तीसरा मुख्यमंत्री देखने जा रहा है। बीजेपी आलाकमान ने बागी नेता बीएस येदियुरप्पा के सामने घुटने टेक दिए हैं। मुख्यमंत्री सदानंद गौड़ा की कुर्सी चली गई है और अब राज्य की कमान येदियुरप्पा समर्थक जगदीश शेट्टार को सौंपी जाएगी। सदानंद जी का राज्य में भी बहुत अच्छा कार्य उन्होंने किया है। ना गडकरी की चली और ना ही सदानंद की कुर्सी बची। कर्नाटक में एक बार फिर वही हुआ जो येदियुरप्पा चाहते थे। 11 महीने में ही सदानंद गौड़ा को मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी। I have taken a decision, change of leadership in Karnataka for some political reasons. I am a obedient soldier of the party. वर्तमान कर्नाटक के राजनीतिक की स्थिति में उन्होंने मुझे अनुरोध किया है कि मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा आपके पास सौंप रहा हूं। अगले मुख्यमंत्री के तौर पर येदियुरप्पा समर्थक जगदीश शेट्टार का नाम तय हो चुका है। अब बस विधायक दल की बैठक की औपचारिकता बची है। कल इस बैठक के लिए पार्टी नेता अरुण जेटली और राजनाथ सिंह बैंगलोर जाएंगे। बैठक के बाद राज्यपाल को नए नेता का नाम सौंपा जाएगा। कल बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक में ही सारी तस्वीर साफ हो चुकी थी। ये समझौता आसान नहीं था। येदियुरप्पा अड़े थे और गौड़ा को हटाने की कोई वजह नहीं थी। ऐसे में नया फॉर्मूला तैयार हुआ। गौड़ा को केंद्र की राजनीति में लाया जाएगा और कर्नाटक में अब 2 उप मुख्यमंत्री बनेंगे। कर्नाटक बीजेपी का संकट फिलहाल टल गया दिखता है। जगदीश शेट्टार वहां के नए मुख्यमंत्री होंगे। उनके नाम को विधायक दल की बैठक के बाद औपचारिक मुहर लगा दी जाएगी। लेकिन अभी भी पेच फंसा हुआ है उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के पद को लेकर। आलाकमान को ये चिंता सता रही है कि कहीं येदियुरप्पा इन 2 पदों के लिए भी अपने नाम पेश न कर दें। साथी से लेकर विरोधी बीजेपी के अंदरूनी हालात पर चुटकी ले रहे हैं। जेडीयू इस राष्ट्रपति चुनाव की खातिर गौड़ा की बलि मान रही है, तो कांग्रेस की नजर में ये भ्रष्टाचार की जीत है। और ये राष्ट्रपति चुनाव का कोई एक एनडीए को घाटा है तो ये है कि सदानंद गौड़ा शहीद हो गया। बस जो बन रहा है मैं उसके खिलाफ कुछ बोलने का तैयार नहीं हूं। जो माहौल में बना इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी में भ्रष्टाचार का जीत होता है। कई घोटालों के आरोपों से घिरे येदियुरप्पा के हटने के बाद से ही कर्नाटक में सियासी घमासान मचा हुआ था। पहले येदियुरप्पा खुद सीएम बनने पर अड़े थे, लेकिन फिर फॉर्मूले के तहत उनके समर्थक जगदीश शेट्टार के हाथ कुर्सी लगी। शमशेर सिंह, दिल्ली, आज तक। इलाहाबाद की सड़क पर आज गुस्साई भीड़ ने जमकर हंगामा किया। घटना इलाहाबाद के झलवा चौराहे की है। वहां पर डंपर की टक्कर से एक युवक की मौत हो गई। मौत से गुस्साए लोगों ने पुलिस की मोटरसाइकिल और जिप्सी में आग लगा दी। उसको कुछ मिला यार, पब्लिक ना। राष्ट्रपति चुनाव में प्रणब मुखर्जी को टक्कर दे रहे पीए संगमा खुश हैं और यही उनके अंदाज में भी दिख रहा है। भोपाल में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे संगमा यहां जमकर नाचे। वैसे भी माना जा रहा है कि उन्हें कम से कम मध्य प्रदेश में प्रणब पर तो बढ़त हासिल है ही। ढोल की थाप पर नाचते पीए संगमा, आदिवासी कलाकारों के साथ झूमते पीए संगमा। जी हां, प्रचार के सिलसिले में जब संगमा भोपाल पहुंचे तो ऐसा ही नजारा देखने को मिला।
जरा देखिए राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार संगमा किस तरह मस्ती में आदिवासी कलाकारों के साथ थिरक रहे हैं। संगमा के स्वागत में आदिवासी कलाकारों ने जब नृत्य पेश किया तो संगमा भी खुद को नहीं रोक सके और उनके साथ ताल में ताल मिलाकर नाचने लगे। अब जब संगमा गले में ढोल डालकर डांस कर रहे हो तो भला मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कैसे पीछे रहते। तो शिवराज भी लगे झूमने कुछ इस अंदाज में। भोपाल में बीजेपी दफ्तर के बाहर संगमा और शिवराज काफी देर तक इन कलाकारों के साथ मस्ती में झूमते नजर आए। राष्ट्रपति पद के चुनाव में संगमा की यूपीए के उम्मीदवार प्रणब मुखर्जी से सीधी टक्कर है और संगमा इन दिनों प्रचार में जी जान से जुटे हैं। अमित कुमार, भोपाल, आज तक।